हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम सर्किल के बारे में जानेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से चलेंगे, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सर्किल यानी कि वृत्त, ठीक है। देखो सर्किल में होता क्या है, जैसे मैंने एक सर्किल बनाया, ये बना दिया, ठीक है। ये इसका होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर, यानी कि केंद्र बिंदु। क्या होता है? केंद्र। ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अगर मैंने इस लाइन को यहाँ से मिला दिया तो ये इसकी बन गई रेडियस। क्या बन गई? रेडियस, ठीक है। और ये भी मैंने यहाँ से ड्रॉ की, ये तो ये रेडियस बन गई, ये रेडियस बन गई और ये रेडियस बन गई, ठीक है। ये हो गई रेडियस। अब जो रेडियस है इसको आर कह दो, रेडियस हो गई आपकी आर, ठीक है। अब मैंने एक सर्किल और ड्रॉ किया, ये, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपको पता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की ये भी क्या होगी? रेडियस। तो रेडियस अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस है, और ये रेडियस है तो यही होता है आपका डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। डायामीटर कितना हो गया? आर प्लस आर, 2r। यानी कि रेडियस अगर आर है तो डायामीटर उसका दुगना होता है। डायामीटर क्या होता है? उसका दुगना होता है, यानी कि 2r हो गया, ठीक है। ये डायामीटर होता है आपका व्यास, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यास। अब देखो एक मैंने और ड्रॉ किया, ठीक है। ये सेंटर है और यहाँ से एक लाइन को यहाँ से मिला दिया, ठीक है। ये होती है जीवा। क्या होती है? जीवा। जो आपका वृत्त है, सर्किल है, उसकी जीवा होती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोड। क्या बोलते हैं? कोड, ठीक है। और सबसे बड़ी कोड क्या होती है? जो सेंटर से पास आउट होगी वो होगी आपकी डायमीटर। क्या होगी? डायमीटर। अब देखो एक सर्किल और बनाया, ठीक है। और ये सेंटर है, मैंने इस यहाँ से ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगी? आर्क होगी। क्या होगी? आर्क, ठीक है। ये आर्क होगी, यानी कि इसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे? चाप, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की है ये आपकी चाप है, ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, इतना क्लियर हो गया होगा। देखो, हाँ देखो मैंने बनाया एक सर्किल, ये बना दिया, ये सेंटर है इसका, ठीक है। इस आर्क से, ये जो आर्क है इससे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ इस पॉइंट से, और इसी पॉइंट से मैंने एक और ड्रॉ किया, ठीक है। ये तो इसमें, और एक और मैं बना लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। इस आर्क से, मान लो इस आर्क से मैंने एक ये बनाया और यहाँ से ये बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने एक और बनाया और ऐसे मिला दिया। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है। देखो जब ये जो है यहाँ आर्क से मैंने दो लाइनें खींची, ठीक है। तो जहाँ जो सर्किल को टच करे, ठीक है, सर्किल को टच करेगी तो ये और ये क्या हो जाएंगे? मान लो कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 30 कह दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। अगर इसको 60 कह दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। यानी कि इक्वल बनेंगे। और यहाँ से बात करोगे जब टच नहीं करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इक्वल नहीं होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। जैसे मैंने एक और बनाया, ठीक है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये बनाया और मैंने यहाँ से एक खींचा, ठीक है, ये बना दिया। और यहाँ से एक खींच के ये बना दिया, और एक मैंने और ले लिया, इस तरह से खींच के ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो तीनों टच कर रहे हैं, तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे आ जाओ। हाँ भाई, जैसे मैंने बनाया, ये बना दिया सर्किल, ठीक है। ये सेंटर, ये आर्क से मैंने ये बना दिया और एक और बना दिया ट्रायंगल। हाँ, इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि अगर ये आपको 20 दे दिए जाए, ठीक है, ये आपको 20 दे दिए जाए तो ये हमेशा दुगना बनता है। सेंटर पे जो एंगल बनता है ये कितना बनेगा? 40। कितना बनेगा? 40। जैसे मैंने एक और दिया आपको, ये बना दिया मैंने, ये सेंटर है, ठीक है, और ये दे दिया जाए। अगर मैंने ये 60 दे दिया तो ये कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा? 120। तो हमेशा याद रखना कि सेंटर पे एंगल बनेगा इसका डबल बनेगा, डबल, ठीक है। अगर चलो ऐसे दे दिया जाता आपको, ऐसे दे दिया जाता कि यहाँ 60 दे दिया जाता और यहाँ आपको 40 दे दिया जाता,
तो पूछ लेता है, ये भी तो पूछ सकता है ये कितना होगा, तो ये तो पता ही आपको डबल होता है, तो इसका आधा कर दोगे तो 30 यहाँ, इसका आधा कर दोगे 20 यहाँ, कुछ भी दे सकता है भाई पेपर में। तो ये देगा तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, ये देगा तो इसका दुगना कर दो, हमेशा सेंटर पे जो होगा वो डबल होगा। ये इस चीज़ का आप या ध्यान रखना, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। और देख लो, जैसे एक सर्किल बनाया मैंने, ये सर्किल बना दिया, ये सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर से ये मैंने ये बनाया, ठीक है, और मैंने ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। और मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मैंने खाली ये कह दिया ये 30 है, कितना है 30 है। तो आपसे पूछ लिया जाए, जैसे नाम दे दो इसका ए, ठीक है, वी और सी और इसका सेंटर का ओ, तो ये एंगल पूछ लिया जाए, वी ओ वी सी पूछ लिया जाए, ठीक है। ओ बी सी में देखो जब बात करेगा ओ बी सी की, तो ये वाला एंगल है, ये वाला ओ बी सी, ठीक है। ये पूरा एंगल नहीं है, पूरा एंगल तो ये तब होगा ए बी सी बोलेंगे तो ये पूरा एंगल होगा, इसके लिए ये वाला है बी, ठीक है। और एंगल में जैसे हम लिखोगे तो ओ बी सी की बात करोगे तो ओ बी सी इस तरह से लिखोगे, हमेशा बीच में आता है आपका एंगल, किस में आता है, बीच में, ठीक है। जिसके बारे में बात की गई होगी, यानी कि जो दे रखा होगा आपको, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा होता, जैसे क्या दे रखा है आपको, दे रखा है वी ए सी, ए दे रखा है ना, तभी तो ए बीच में आएगा, तो ए का आप लिख दोगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता भी होगा, ठीक है। अब देखो ये बी है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ओ वी सी बताओ, ठीक है, ये कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे। देखो आपको पता है कि सेंटर में दुगना बनेगा, ये 30 है तो यहाँ कितना बनेगा 60 बनेगा। अब एक चीज़ और, ये यहाँ से यहाँ तक की आर है रेडियस, और ये भी रेडियस आर है, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है, आइसोलेसिस, ठीक है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है, यानी कि दो साइडें इक्वल होंगी। जब दो साइडें इक्वल होती है तो उनके सामने के जो एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो इनकी हमेशा याद रखना है कि इनके सामने के जो एंगल होंगे इक्वल होंगे, ये भी इक्वल है। तो 60 है, ठीक है। तो टोटल तीनों का सम कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, ट्रायंगल के, ठीक है, तो 180 डिग्री होता है तीनों का सम। तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। में से 60 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 120 बचा, इतना बचा 120। 120 को 2 से डिवाइड कर दो इक्वल करने के लिए, तो 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये भी 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, तो लिख लो फटाफट से।